हेलो गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे हो सभी भाई। मैंने 3-4 दिन पहले व्लॉग अपलोड किया था। अब मैं फिर से अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ। बीच में 3-4 दिन का गैप इसलिए हो गया था क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब। मेरे फ़ोन को मैंने चार्जिंग में लगाया और ये शॉर्ट सर्किट हुआ, पता नहीं क्या हुआ, फ़ोन हो गया ख़राब। और इसमें 10% से बैटरी ना बढ़ रही है ना घट रही है, सिर्फ 10% है, ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है। मैंने फ़ोन अपना दिया दुकान पर सही करने को, 4 दिन रखा उसने फ़ोन, मतलब हाथ के यहाँ ठीक कर देता। वैसे तो जैक की दिक्कत थी, बट जैक की वजह से, जैक तो ख़राब था ही था, साथ में कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम भी आ गई थी, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि भाई 2-3 दिन रखना पड़ेगा फ़ोन आपका, क्योंकि सॉफ्टवेयर करना है। तो ये हो नहीं रहा, पकड़ में नहीं आ रही क्या बीमारी है। तो इस चक्कर में 3-4 दिन फ़ोन होल्ड रहा, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। और जो मेरी कंटिन्यू करने की जो वो थी मेरी, वो बीच में छूट गई। मेरी वजह से नहीं छूटी है, सिचुएशन ऐसी बनी कि जिसकी वजह से छूट गई। अब मैं वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ और प्रॉब्लम अभी भी ठीक नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी फ़ोन में 10% ही बैटरी है, ना कम है ना ज़्यादा, 10% ही बैटरी है। तो ऐसी दिक्कतें मेरे साथ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसी दिक्कतें आती ही आती। जब मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, तब मेरे साथ ये इस तरह की जो सिचुएशन बनती है, ये होती ही होती है। उस दिन क्या सिचुएशन थी, गुरुवार के दिन, जिस दिन मेरा फ़ोन ख़राब हुआ, कि मैं जा रहा था इंटरव्यू के लिए। मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आया और सोचो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है कि मेरा जॉब का इंटरव्यू के लिए कॉल आया, मुझे बुलाया और मेरा फ़ोन हो गया ख़राब। मैं उस दिन का ब्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सेकंड चीज़, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। मैं 4 दिन से बिना फ़ोन का, अब सोचो बिना फ़ोन के आज के टाइम में बंदा कैसे होता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। और उसके बाद से मेरा अभी तक फ़ोन भी नहीं आया इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू दिया था, मेरा सब कुछ क्लियर हो गया। मेरे को उन्होंने बोल भी दिया कि हाँ, सर ने बोल दिया कि ठीक है आप पूरे ज्वाइन हो जाना, और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी होगा वो देख लेंगे गुरुवार के बाद। तो आज मंगलवार है, सोचो 1 हफ़्ता होने को आ गया, और 1 हफ़्ते से मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि मेरे फ़ोन पे कॉल आया, मैसेज आया, मुझे कुछ नहीं पता। और नंबर भी मेरे पास उन सर का सेव नहीं था जिससे मैं कॉल कर सकता। अब मैंने फ़ोन ऑन किया है, इसलिए मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और कोशिश करूँगा कि भाई अब मेरा फ़ोन वापस से ख़राब ना हो। 10% बैटरी है, चार्ज करके रखूँगा इसको। फ़ोन की 10% हो नहीं रहा। दिक्कत तो यही है, ना तो फ़ोन बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। चार्ज में दिक्कत यही है, पता नहीं क्या करना मेरे साथ, क्या होता है मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। फिलहाल बैठा हूँ दुकान पे, छोटा सा ट्रेड लगा रखा है, और ट्रेड में दिखा नहीं सकता, ऑब्वियसली आप समझ रहे हो क्यों रीज़न है। बाकी जैसा भी होगा मैं आगे नंबर रिकॉर्ड करूँगा और इसको डालूँगा फिर अपने इस चैनल पे। ओए भाग, तेरी ऐसे से डंडा लगा है तो पता नहीं क्या हो गया। अननोन लोगों को चलते चलते फिरते भौंकता रहता है ये। गाइस, ये हमारी कॉलोनी है और हमारी कॉलोनी में इतना गंदा पानी भरा हुआ है। पानी, टैंकर का पानी नहीं आता। जब नहीं आता तो यहाँ पे टैंकर लगता है, आपने देखा होगा। और यहाँ कॉलोनी में नाली का पानी भर जाता है। पूरे दिल्ली में कहीं पे भी नाली का पानी नहीं भरा होगा, लेकिन यहाँ पे नाली का पानी भर गया। कितने 1 लाख रुपए गज है सारा पूरे मीठापुर में पानी कभी नहीं भरता, यही भरता है। और सबसे पानी कमी भी यही हो रहा है। यहाँ का सुदर्शन पार्क भी यही है। और सबसे पानी कमी भी यही पे है। पानी की कमी भी यही है। पानी बाहर पूरा है लेकिन घरों में नहीं है। इसके जैसे 20 बंदे नहा लेंगे तो ये यहाँ तक आ जाए पानी। इसमें कच्चा धोया तो तब भरा है। ये तो इतना पता नहा के कच्चा धोता बस, तब इतना भर जाता है इसका। कल मैं इसकी दुकान पर आया, इसके पापा ने बताई थी मैंने बात, चल फिर से बता दे रहा हूँ। कल मैं इसकी दुकान पर आया, इसके पापा कह रहे हैं ना, सबसे पहले इसने अपना आईफोन चोरी करवाया सफदरजंग में बस में। इसके भाई के पास ही, जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसके भाई के पास ही था आईफोन। अपने भाई से इसने फोन अपने भाई को फोन लिया, ऐसा खराब करा इसने 1 हफ्ते में, ये भी फोन खराब कर दिया। वो ऐसा खराब करा कि भाई तो 4 दिन तक जो यहाँ का सबका मीठापुर का सबका फोन बनाता है, वो कह रहा भाई पता नहीं क्या होगा, नहीं बना सकता। सर्विस सेंटर पे फोन बन के आया। वॉशिंग मशीन, लैपटॉप का चार्जर, अरे पहले वॉशिंग मशीन, नहीं वॉशिंग मशीन में बताऊंगा। लैपटॉप का चार्जर भाई साहब मेरे पास था 2 साल से, बहुत बढ़िया चला। जब से मैंने इसको दिया, 1 हफ्ते में चार्जर खा गया, 1500 रुपए का चार्जर ला के दिया। वॉशिंग मशीन बनवा के 2 बार लाया, तीसरी बार में कल बहन को करंट लग गया, वो कूद के बेड पे पहुंच गई। बाइक रेडियन लाया, रेडियन बाइक इसी की है भाई। मेरे साथ ही स्प्लेंडर निकलवा के लाया था, आज भी मेरी स्प्लेंडर चल रही है। ये रेडियन स्प्लेंडर भी खा गया, उसके बाद रेडियन भी खा गया। रेडियन ऐसे कबाड़ में सड़ रही है। अब एक मेरी रेडियन लाया मैं, अब उसको चला रहा है, उससे भी खा जाएगा। फिर उसके बाद ब्लॉगिंग कर रहा है। अब उसके बाद देखो ब्लॉगिंग करके अपने आप को मोटिवेट करता है कि मैं बहुत लकी हूँ। अरे ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है, कस के 2 देंगे पीठ से। नंदी आ रहे हैं, बिना पूछ वाला नंदी। लोग कह रहे अपने जमाने का गोविंद का था। इतने साल से तू रोज एक वीडियो डाला था, एक कितनी डाल दी? 13 डाल दी, 12 कंटिन्यू डाला था, बीच में तो फोन खराब हो गया, इस चक्कर में 2026 आया, उसके बाद ये तभी तो चाह रहे ज्यादा करोगे। हाँ
जिसने फोन बनवा के लाया ना उसको उसने इसको पैसे दिए भाई तो फोन रख लो। अब भाई लोड ही है, कुछ खिला दो यार, गज्जक पट्टी वगैरह। अरे ब्लॉगर साहब खिलाएंगे। ब्लॉगर साहब गज्जक पट्टी मूंगफली पॉपकॉर्न खिला दो, आज लोहड़ी है, लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं दे दो। लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे हमें कुछ खिला के दे दो यार, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, 4 दिन से। इसने 80 रुपए खर्च कर दिए। अंकल ने क्या क्या मंगाया था उस दिन? तो और क्या अंकल क्या लेने गए थे? पॉपकॉर्न, गज्जक, हाँ। मूंगफली। मुझसे कह रहे चल खिलाड़ी मूंगफली चुगने चलते हैं। क्या रहे इसको कह रहे गिलारी चलो करके मूंगफली चुग ले। गाइस टाइम हो रहा है 4:30 और भाई मैं बैठा हुआ हूँ दुकान पे। मेरा फ़ोन मैंने बताया था ख़राब हो गया है, तो फ़ोन तो चार्ज नहीं है, 10% बैटरी ही दिखा रहा है। और भाई दुकान पे बैठे बैठे ना ऐसी हालत हो गई है कि मतलब क्या ही बताऊँ। और कुछ नहीं करा, बस मैंने पूरे दिन अपना ट्रेडिंग वगैरह चल रही थी, फिर अपना एक PPT रेडी करी क्योंकि मुझे जहाँ मैंने इंटरव्यू के लिए बताया था कि हो गया मेरा वहाँ पे, तो उन्होंने बोलते कि एक PPT तैयार रखना और क्लास देनी है तुम्हें स्टूडेंट को, तो जब फ़ोन करेंगे तब आ जाना। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि जब फ़ोन आएगा तो मैं जाऊँगा क्लास देने। बस यही इतना ही है, अभी कुछ खास नहीं कर रहा। और भाई ये देखो पानी दिखाया ना मैंने, हमारी कॉलोनी पूरे दिल्ली की सबसे बेकार कॉलोनी हो चुकी है जिसमें हर दूसरे दिन पानी भर जाता है। हमारे यहाँ का ना तो विधायक जी सुनने को तैयार है, ना तो हमारा निगम पार्षद सुनने को तैयार है। भाई दोनों ही निठल्ले और बेकार आदमी हैं। अब मैं क्या बोलूँ उनको, तो ये ना कुछ ज़्यादा निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं सकते। आज हमारी सेटिंग डली है और 2-3 दिन के अंदर अंदर हमारा लेंटर जो है वो लेंटर पड़ जाएगा। ये सेटिंग डली है। और गाइस जो मेरा रिंकल दोस्त है ना, उसका घर वो रहा, वो देखो वो जो एयरटेल TV लिखा हुआ है वो वाली छंकल की छत भी हमारे यहाँ से दिखती है। भाई मुझे तो सही में डर लग रहा है यार, ज़्यादा ऊंची होगी छत ऐसा लग रहा है।